तो साथियों, पुलिस ने अगर आपके एफआईआर को नहीं रजिस्टर किया है तो सबसे पहले आप हायर पुलिस अथॉरिटी को सीआरपीसी की धारा 36 के तहत हायर पुलिस अथॉरिटी के पास आप जाएंगे और उसके समक्ष आप एप्लीकेशन देंगे, अपनी शिकायती पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो सीआरपीसी की धारा 36 में जो हायर पुलिस अथॉरिटी हैं उनको थानाध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो वो उसमें अन्वेषण भी कर सकता है, एफआईआर भी दर्ज कर सकता है और जैसा वो जो भी उचित ऑर्डर समझेगा वो आपका उसमें पास कर देगा। अब हायर पुलिस अथॉरिटी को आपने अप्रोच कर लिया, उसके बावजूद भी आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर की गई। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए पुलिस एफआईआर हाली नहीं लिखती है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक हैं, अभी हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो जब हायर पुलिस अथॉरिटी को अप्रोच आपने कर लिया, उसके बाद भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब आप 154(3) के तहत अपने शिकायती पत्र को पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजेंगे। और पंजीकृत डाक के माध्यम से जब पुलिस अधीक्षक को आप अपने शिकायती पत्र को भेजेंगे, एफआईआर रजिस्टर करने की प्रार्थना करेंगे, उसके बावजूद भी अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तब आप क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएंगे और 156(3) सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देंगे और मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करेंगे कि सर, हम पहले थाने पर गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। थाने पर जाने के बाद में हम हायर पुलिस अथॉरिटी को भी मैंने अप्रोच किया, उसके बावजूद भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने 154(3) के तहत पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से भी चिट्ठी भेजा, शिकायती पत्र भेजा, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो लॉर्डशिप, मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूँ और पुलिस इस प्रकार से इसमें ओब्लाइज है, दबाव में है, प्रभाव में है, या किसी भी कारणों से हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, उसको आप मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करेंगे। अब मजिस्ट्रेट को आप अगर सेटिस्फाई करते हैं तो मजिस्ट्रेट उस पर पहले थाने से एक रिपोर्ट कॉल करता है। रिपोर्ट कॉल करने के बाद में वहाँ से एक रिपोर्ट आएगी और इस बात का वो रिपोर्ट मंगवाएगा कि आपके समक्ष जो ये एप्लीकेशन पेश की गई थी, इस पर आपके थाने पर कोई मामला रजिस्टर्ड है या नहीं। तो उसका रिप्लाई आ जाने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद में जिसने एप्लीकेशन लगाया है उसकी सुनवाई करेगा या उसके अधिवक्ता की सुनवाई करेगा। और अगर वो सेटिस्फाई होता है, लगता है प्राइमा फेसिया केस में डाउट हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लायक फिट मामला है, अन्वेषण कराया जाना जरूरी है, बिना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इसमें साक्ष्य संकलन नहीं हो सकता है, तो उसमें वो एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश देगा। अब साथियों, अगर किसी ने बोगस मामला, फर्जी मामला कोई इस प्रकार का मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है कि जिसको देखने से ही लग रहा है कि ये फर्जी मामला है, ये बोगस मामला है, इसमें जेन्युइनिटी का अभाव है, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष एप्लीकेशन लगाई गई है वो अपने जुडिशियल माइंड का प्रयोग करेगा। और जुडिशियल माइंड का प्रयोग करने के बाद आपके पिटीशन में अगर लगता है कि दम नहीं है, फर्जी है, बोगस है, तो वो आपकी पिटीशन को खारिज कर सकता है। तीसरा साथियों इसमें ये है कि अगर आपके मामले में लगता है मजिस्ट्रेट को कि एविडेंस आपके नियंत्रण में है, आप इस मामले को स्वयं साबित कर सकते हैं। इसमें किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई इस प्रकार का साक्ष्य नहीं है जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से संकलित कराया जाए। तो वो आपके मामले को परिवाद में दर्ज कर देगा, जिसको गांव में इस्तिगासा कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। और कंप्लेंट में आपके मामले को दर्ज कर देगा और कहेगा कि अब आप अपने मामले को साबित करिए। तो अब साथियों, अगर आपका मामला कंप्लेंट में चला गया है और आप चाहते हैं कि हमारे मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, हमारा मामला बिना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से साबित नहीं किया जा सकता है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो उसमें आप उस आर्डर को रिविजनल कोर्ट के समक्ष आप रिवीजन के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं। और रिविजनल कोर्ट के समक्ष आप जिला जज के यहाँ जा करके 397 रीड विद 399 के तहत रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे और उसमें बताएंगे कि लॉर्डशिप इसमें ये ग्राउंड था
ऐसा मामला है कि जिसमें बिना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से साक्ष्य संकलन नहीं किया जा सकता है। जो साक्ष्य हैं उसको मैं नहीं ला सकता हूँ, वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। या कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं साबित कर सकता है, जैसे वैज्ञानिक जांच की जांच है, फॉरेंसिक जांच की बात है, या बिसरा जांच की बात है, या पोस्टमार्टम की बात है, या कुछ इस प्रकार के एविडेंस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से ही साक्ष्य संकलन किया जा सकता है, तो उसमें रिविजनल कोर्ट को आप बताएंगे। अगर रिविजनल कोर्ट ये सेटिस्फाई होता है कि वास्तव में आपका मामला इन्वेस्टिगेशन के लायक फिट मामला है, तो आपकी रिवीजन को वो स्वीकार करेगा। और जो आपके मामले में आप एफआईआर की मांग करने जो मजिस्ट्रेट के पास गए थे, उसने अगर आपके मामले को कंप्लेंट में दर्ज कर दिया है, तो उस आदेश को रिविजनल कोर्ट रद्द कर देगा। और रद्द करने के बाद में वो अपनी फाइंडिंग को लिखेगा, और फाइंडिंग को लिखने के बाद में एक डायरेक्शन पास करेगा कि आपका जो आदेश है वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है, इसलिए मैं उसमें हस्तक्षेप करता हूं, और आप निर्णय में दिए गए पॉइंट के अकॉर्डिंग जो उसमें निष्कर्ष दिए गए हैं उसके आधार पर आप पुनः सुनवाई करके फ्रेश ऑर्डर पास करिए। और अगर आपके मामले में एफआईआर का आदेश हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एफआईआर थाने पर लिख जाएगा। लेकिन अगर आपने मामले को फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया है, अगर आप अपनी जेन्युइनिटी को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मामला खारिज भी कर सकता है।